तो ये देखो गाइस, सबसे पहले हेलो गाइस। ये आदमी बहुत मतलबी है। ये अपने मायके आकर के अपनी बीवी को भूल जाता है। सच बता रही हूँ गाइस, ऐसे पतियों पे कभी विश्वास ना करें। मैं जब भी आती हूँ ना, मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में बोला है, भैया हमेशा कुछ ना कुछ लेकर के ही आते हैं। और ये रही दुल्हनिया। तो गाइस मैं कैसी लग रही हूँ एज अ रियल ब्राइड, कमेंट में जरूर बताना। तो आज ब्लॉग स्टार्ट करने वाली है रूही रानी। बताओ रूही। हेलो गाइस, आगे। मेरा नाम रूही है। अरे ये तो सबको पता है, उसके बाद बताओ। वेलकम टू वेलकम टू माय चैनल। माय चैनल। तो गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेताक्ष ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आप लोगों को पता चल गया होगा रूही को देख करके और थोड़ा सा बैकग्राउंड को देख करके कि मैं हूँ फ़िलहाल अभी अपने ससुराल में। और हम लोग पहुँच चुके थे, कल रात में ही पहुँच गए थे हम। रूही आप जगी थी जब हम पहुँचे थे? नींद में थी, आधी नींद में आधी जगी जगी थी। तो कल का तो मिनी ब्लॉग भी मैंने अपलोड किया था, शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देख लिया तो वो भी जा करके देख लेना। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। ये रहे मेरे पतिदेव। कहाँ थे गायब आप आज? लला, ए लला कहाँ थे गायब? मम्मी के पैर हैं, मम्मी का बेटा। गाइस ये आदमी बहुत मतलबी है। ये अपने मायके आकर के अपनी बीवी को भूल जाता है। सच बता रही हूँ गाइस, ऐसे पतियों पे कभी विश्वास ना करें। कोई बात नहीं बेटा, 4 दिन की चांदनी, फिर तो कहाँ जाओगे? हैं वहाँ मैं ही काम आऊँगी, कोई मम्मी नहीं आएंगी वहाँ पे। तब कहाँ बच के जाओगे? वो अपने बाल दिखा रही है बांध करके। तो गाइज आज हम लोगों की शादी को 18 साल हो, सॉरी क्या कितने हो गए यार, 18 महीने हो गए, मतलब 1.5 साल कंप्लीट हो चुका है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी हस्बैंड जी। 1 और आधा साल निकल गया है हमारा, और 6 महीने निकलेंगे, 2 साल हो जाएगा। यार समय ऐसे भाग रहा है, चुटकी नहीं बच पा रही है। ये देखो यहाँ पर रूही रानी झूल रही है झूला। ये झूला पापा ने लगाया था हरियाली तीज पर, क्योंकि हरियाली तीज सावन के महीने में होता है और सावन में झूला झूलना बहुत ही शुभ होता है, खास करके तो हरियाली तीज पर। बट मैं इस बार झूला ही नहीं झूल पाई थी यार। तो माँ यहाँ पे मेरे लिए रस्सी को थोड़ा ऊपर कर रही है झूलने के लिए, क्योंकि बच्चे वगैरह झूलते रहते तो रस्सी काफ़ी नीचे थी बच्चों के अकॉर्डिंग। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लिया है और मैं यहाँ पे झूल रही हूँ। तभी पीछे से माँ आ रही है, कह रही है अरे वाह हो गया, आप सही है, झूलती रहो। फिर मैंने बनाया यहाँ पे चाय और मैंने बोला यार हम सास बहू का भी कैप्चर कर लो अच्छे से। तो मैंने प्यार से माँ को यहाँ हक कर लिया। ऐसे उड़ाऊंगी, पागल है क्या? तो गाइस ये देखिए भैया अभी कितना कुछ लेकर के आए हैं। मैं जब भी आती हूँ ना, मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में बोला है, भैया हमेशा कुछ ना कुछ लेकर के ही आते हैं। भैया बिगाड़ देंगे फास्ट फूड खिला खिला के। हेलो गाइस। नहीं बस कम हो जाएगा, इसको इतना ही आता है कहना है लोग। जल्दी खा लो। देख कहाँ बैठ गई, नहीं कितना मांग कौन खा लेगा? एक मैं खाऊंगी, एक दीदी खाऊंगी। हाँ ये बात तो सही करी दीदी। और ये दो कुत्ते के पेंगल। ये खा लिया, अब खाना कब खाए हैं, इसमें पेट भर जाएगा। तो गाइस खाना पीना हो चुका है, अब मैं अपने रूम में आ गई हूँ। और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग, जिसके लिए स्पेशली मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया था, क्योंकि आज थोड़ी सी साफ सफाई की थी। तो ये एल्बम मुझे मिला, ये है मेरी शादी का एल्बम, ठीक है। अभी मैं निकालती हूँ। तो गाइज ये जो एल्बम है ना, ये मेरे साइड का एल्बम है। मतलब कि एक तो इनके साइड का एल्बम है, वो मुझे मिला नहीं, पता नहीं कहाँ रखा हुआ है। तो उसमें प्रॉपर मेरी शादी के मतलब सारी चीजें हैं, जो भी इनके तरफ रिचुअल्स हुए थे। और ये मेरे साइड के हैं, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़े बिहार के रिचुअल्स भी दिखने के लिए मिलेंगे। और मैं इसी बहाने मतलब आप मेरे फैमिली को भी जान पाओगे, मेरे मायके वालों को, सभी को। इसमें सब लोग ही है। तो मैं इसको भी ओपन करती हूँ। ये मैंने दादा से मंगवाया था कुछ दिनों पहले ही, क्योंकि यहाँ घर पे मतलब माँ वगैरह सबको दिखाने के लिए। तो ये यहीं रह गया उसके बाद। तो अब मैं इसको मतलब वापस कर दूंगी इस बार। तो मैंने सोचा उससे पहले मैं क्यों ना व्लॉग शूट कर लूँ। तो ये रहा हमारी शादी का एल्बम। और इसमें पेन ड्राइव है, क्योंकि देखो वीडियो वगैरह तो मैंने अपलोड किया नहीं मेरी शादी के टाइम, ना ही मैंने कोई व्लॉग शूट किया, आप लोगों को पता ही है। क्योंकि उस टाइम इंसान बहुत ज्यादा बिजी होता है, तो ये मेरे बस की बात नहीं, मेरे फोन में स्टोरेज वगैरह की भी दिक्कत हो गई थी बहुत। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सबको एल्बम ही दिखा देती हूँ। तो ये देखो गाइस, सबसे पहले यार पता नहीं उसने ना मेरे नाम का स्पेलिंग गलत कर दिया। मेरे नाम का स्पेलिंग SHWETA होता है और ये SW कर दिया है, ठीक है। तो अब मैं वन बाय वन आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये यहाँ से होता है ओपन। और ये तो है, ये क्या है, अलग हो गया क्या? नहीं नहीं, ये अलग से ही है, मैं तो डर गई।
और गाइज इसके साथ साथ मैं अपनी शादी की कुछ कुछ स्टोरी भी बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये देखो गाइज, ये हमने फोटोशूट कराया था, कपल फोटोशूट। यहाँ पे मैं इनको खींच रही हूँ माला पकड़ करके इनको, और ये रही मैं। यार पता है, मैंने वैसे तो बहुत बार मैं ब्राइड बन चुकी हूँ, आप लोगों को पता होगा जो मुझे पहले से जानते हैं, जिन्होंने मेरे शूट्स देखे हैं। लेकिन अपनी शादी में मैं इतनी ज्यादा नर्वस थी कि मैं लिटरली मैं भूल गई हूँ कि मैं क्या पोज करूँ, ऐसा सिचुएशन था। और बारात भी मेरी बहुत ज्यादा लेट हो गई थी, तो इस वजह से सब लोग हड़बड़ा गए थे, क्योंकि अगले ही दिन मतलब जाना भी था मेरे घर वालों को वापस बिहार। तो उनकी ट्रेन भी थी, तो उनको डर लग रहा था कहीं ट्रेन ना मिस हो जाए, लेट हो जाएगा ज्यादा। तो ये हमारा कपल शूट भी ढंग से नहीं हुआ, बहुत सारे पोजेस तो हमारे छूट भी गए, कैमरामैन वाले भैया भी कह रहे थे। तो जो भी हमने लिए वो दिखाते हैं, नीचे दिखाओ। तो ये रहा हमारा यहाँ पे, ये वाला फोटो कितना अच्छा लग रहा है ना, मुझे ये वाला भी बहुत पसंद आया था। ये रहे मेरे प्यारे से पति देव। अरे यार नेल पेंट नहीं लगा है, मेरे हाथ कैसे दिख रहे होंगे। चलो गाइज, मेरे हैंड्स को इग्नोर करना। और ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा प्यारा परिवार। तो ये तो मैं हूँ, पहचानते ही हो मुझे। ये है मेरी मम्मी और ये है मेरे पापा। हम लोग यहाँ पे अभी पूजा के लिए बैठे हुए हैं। देखो गाइज, जो बिहार से हो तो उनको तो सारे रिचुअल्स पता होंगे पहले से, ठीक है। लेकिन अब मेरी शादी हुई है यूपी में, तो बिहार और यूपी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये मुझे खुद शादी के बाद पता चला है। तो जिन लोगों को भी वहाँ के कल्चर के बारे में नहीं पता है, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ, क्योंकि जिनको पता होगा तो वो कहेंगे अरे ये क्या बता रही है, तो पता ही हमें ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग मुझे यूपी के भी फॉलो करते हैं, मतलब सब्सक्राइब किया हुआ है, बहुत सारे दिल्ली वगैरह के भी है। तो जिनको नहीं पता वो भी सुन लो गाइस। हमारे यहाँ ना शादी से पहले मटकोर एक रस्म होती है, जिसमें लड़की जाती है, मतलब लड़की को लेके उसके परिवार वाले जाते हैं किसी कुएं के पास, और उसमें कुल्हाड़ी लेके जाते हैं। मिट्टी कोड़ने का कुछ रस्म होता है, और कुआं वगैरह पे पूजा करते हैं, पूजते हैं। तो उसमें जाने से पहले घर में सत्यनारायण पूजा होती है। तो ये फिलहाल यहाँ पे मैं मम्मी पापा जो बैठे हैं सत्यनारायण पूजा के लिए बैठे हैं, ये देखिए यहाँ पे प्रणाम भी कर रहे हैं। और ये मेरी फ्रेंड्स थी जो आई हुई थी मेरी शादी में। वैसे तो बहुत मतलब मिनिमल लोग थे, बट मतलब और बहुत सारे तो मेरे ऐसे दोस्त है जो कटिहार में अवेलेबल भी नहीं थे। और सच बोलूं तो मैंने ज्यादा लोगों को इनवाइट भी नहीं किया था, क्योंकि गाइस देखो मेरी शादी वहां से हुई नहीं थी, ठीक है। सिर्फ हल्दी और मेहंदी का रस्म हमने वहां पे किया था, क्योंकि थोड़ा कहते हैं ना कि जहाँ पे आप रहते हो तो वहाँ के लोगों को भी मुंह दिखाना होता है। तो इसीलिए वहां पर भी सबके लिए, ताकि सही रहे, हम सबको एक तरह से उनकी भी दावत हो जाएगी, घर वालों की भी। और घर की पहली शादी थी, क्योंकि मैं मेरे घर में सबसे बड़ी हूँ, मतलब कि दादा के बच्चों में मेरे पापा 3 भाई हैं उनमें। तो घर की पहली शादी थी, तो घर वालों का ये भी था कि घर की पहली शादी है वो भी घर के बाहर होगी, क्योंकि हम लोग आए थे एटा, मतलब मेरे ससुराल आए थे शादी करने के लिए। तो घर में अगर कुछ रस्म हो जाती, रीति रिवाज हो जाता, तो कम से कम एक शुरुआत हो जाती। तो इसलिए जो मतलब वो सब हुआ था, हल्दी मेहंदी और पूजा वगैरह हुई थी, वो सब वहीं पे हुई थी। और सारी रस्म करने के बाद ट्रेन पकड़ के हम यहाँ आ गए थे। तो इस वजह से बहुत ही कम लोग थे। तो ये मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, वो आई हुई थी स्कूल की। और अभी हम लोग बस निकल ही रहे हैं, यही है डाला। और ये जो मतलब रस्म होती है वो दीदी और जीजा जी मिलके करते हैं। तो ये दीदी थी, और वो भी मैरिड दीदी करती हैं, ठीक है, जो भी शादीशुदा दीदी होती हैं। तो शादीशुदा मेरी कोई दीदी थी नहीं अभी, मतलब जो थी वो भी दूर में थी, तो ये दीदी थी। ये आई हुई थी, और इनके हस्बैंड जोड़े में करते हैं, हस्बैंड और वाइफ मिलके। तो ये दीदी है, और 5 जो मतलब वो सुहागिन होती है वो लोग पकड़ती हैं। तो मुझे तो उल्टे साइड से दिख भी नहीं रहा है। ये दीदी है, ये मेरी बुआ है, ये चाची लगेंगी, ये भी चाची है मेरी। और ये कौन है पता नहीं यार, मैं उल्टे साइड हूँ, मुझे दिख भी नहीं रहा। ये मेरी बड़ी मम्मी है। और ये कौन है, ये एक बुआ है, उनकी जेठानी है ये। और यहाँ पे हम लोग डांस करते करते जा रहे हैं, क्योंकि जो मटकोर होता है ना, वो काइंड ऑफ जैसे बारात जाती है ना, उस तरीके से होता है। तो एकदम सच सवर करके, कहते हैं ना कि बिहार में 2 बार बारात आती है, एक तो बारात जब लड़के वाले आते हैं तब होती है, और एक जब लड़की वाले मटकोर में जाते हैं, तो उसकी तो बात ही अलग है। तो यहाँ पे मैं भी डांस कर रही हूँ। मैंने अपनी शादी में इतना एंजॉय किया ना, इतना एंजॉय किया, एकदम खुल के मजे किए, और बहुत ज़्यादा डांस किया गाइस। सबसे ज़्यादा टेंशन में भी मैं ही थी, क्योंकि सब चीज़ मैनेज भी करना था, और उसके साथ साथ एंजॉय भी खूब किया। और यहाँ पे दीदी है डाला ली हुई सर पे, और बाकी मेरी बहनें वगैरह और जो भी रिलेटिव्स वगैरह आए हुए थे, ये रही मैं, मेरी मम्मी पूनम दी। हम लोग पास के शिव मंदिर में गए थे पूजा करने के लिए। और गाइस ये ना कुआं है, अच्छे से फोटो में नहीं आया है, बट कुआं के पास मैं पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं कोई मटका है उस पर सिंदूर विंदूर लगा रही हूँ, कुछ रस्में होती है बिहारियों की। और ये है आम का पेड़, आम पल्लो ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे आम के पेड़ में ना कलावा बांधा जाता है 5 बार शायद, घूम घूम करके, और 5 सुहागिन रहती हैं, वो भी पकड़ती हैं साथ में। तो यहाँ पे मेरी बुआ लोग हैं, ये भी मेरी बुआ है और ये भी मेरी बुआ है। ये लोग मेरे पापा के मौसेरी मेरी फुफेरी बहनें हैं सारे, मतलब मेरे पापा के साइड से ऑलमोस्ट सारी फैमिली आई थी, क्योंकि सब लोकल ही कटिहार के आसपास के ये, तो उनका पहुंचना भी बहुत ही ईजी था। बट मम्मी के साइड से बहुत ही लिमिटेड लोग थे। तो गाइज ये रहे मेरे मम्मी पापा, घर के मंदिर में पूजा कर रहे थे हम। और गाइज इस दिन ना
माँ बहुत ही अच्छे से दुल्हन की तरह सजती है मटकोर वाले दिन, तो मैंने मम्मी को बहुत ही अच्छे से दुल्हन की तरह सजा दिया था। पर हाँ, लड़की सिंपल रहती है, लड़की कोई मेकअप नहीं करती है, मतलब कि उसके सर में भी तेल वेल लगा हुआ रहता है। तो मेरी हालत आप लोगों को दिख रही होगी इस वीडियो में। और बट मैंने फिर भी एक लिपस्टिक लगा लिया, क्योंकि हल्की सी लिपस्टिक लगने से थोड़ा चेहरा होता है ना, चेंज हो जाता है, तो इस वजह से मैंने एक लिपस्टिक लगा लिया था। चलो अब दूसरे पेज में आते हैं। तो यहाँ पे पूजा के लिए मुझे पहनाया गया, ये मम्मी मुझे आशीर्वाद दे रही है, और बुआ मुझे कुछ चावल वगैरह दिया जाता है तो वो दे रही हैं। ये रहे दादाजी मेरे, और यहाँ पे देखिए ये है मेरे दादा, ये मेरे दादा के भतीजे बड़े पापा लगेंगे, और ये है मेरे चाचू, और ये रहे मेरे पापा। यहाँ पे मेरे घर का सब बच्चा पार्टी नहीं, इसमें मुझे मेरे पापा भी दिख रहे हैं और बूजी भी बैठी हुई है। यहाँ पे हम लोग सब डांस वांस करके बहुत थक गए थे, तब सीढ़ियों पे बैठे थे, तब कैमरामैन वाले भैया ने लिया था। आधे लोग तो थक गए थे, वो सो भी चुके थे। ये हम आधे लोग बैठे हुए, बबीता दी है, रितु है इसमें, और ये मेरे चाचा लगेंगे, बट उम्र में मेरे से छोटा है तो मैं इसका नाम ही लेती हूँ। जो भी लोग जिस भी फोटो में दिखे हो ना, अपनी अपनी फोटो देख के सब कॉमेंट करना। यहाँ लावा भुजाई हो रहा था, हम साड़ी पहने बैठी हुई है यहाँ पे। ये रहे दीदी के हस्बैंड, ये उनका बेटा है, ये उनके फैमिली की फोटो है। और ये रही मेरे घर की प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर लड़कियां, मतलब लेडीज साड़ी, और ये जीजू है साथ में। और अभी तक तो मैंने सबको इंट्रो करा ही दिया। यहाँ पे कोई है ऐसा जिनको इंट्रो नहीं कराया? ये मेरे पापा की मामी है, और ये रिंकी चाची है, इनकी बहू। ये चाची से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, इनके साथ मैं पहले वीडियोस भी बनाती थी। जो लोग मुझे टिकटॉक से जानते हैं, जब मैं टिकटॉक बनाया करती थी तो इनके साथ मेरी बहुत सारी वीडियोस वायरल होती थी। और ये रहे मेरे दादाजी, और दादा के साथ उनकी बहुएं और उनकी बेटी और उनकी पोती और ये दोनों बुआ है, ये बुआ जी की लड़की, और ये देखो ये चाचू, ये लोगों ने पता नहीं कब ये फोटो क्लिक कराया है। और यहाँ पे ये गाइस कुमारी भात का कोई ऐसा पूजा होता है, मतलब जो कुमारी कन्याओं के साथ बैठ के खिलाया जाता है लड़की को। तो मैं बीच में बैठी हूँ, ये लोग अगल बगल बैठी है। ऐसे तो पांच, हाँ पांच तो हो ही गया मुझे लेकर के। और ये रहे दीदी जीजू, ये रहे मेरे मम्मी पापा, और ये मुझे मतलब जब मटकोर से आ गई थी उसके बाद नहलाने के बाद देखो मेरे बाल गीले गीले है इसमें। और ये रहे पापा, तब ये पूजा हुई थी कुमारी भात वाली, और उसके बाद ये फोटो ली थी हमने। और ये स्टार्ट हुआ यहाँ से हल्दी, ये एकदम येलो येलो थी। मैं मम्मी पापा छोटू, और यहाँ पे बुआ पापा, और ये देखो ये बाप बेटा यहाँ पे इन दोनों की। और यहाँ पर मैं अपनी बुआ और चाचे लोगों के साथ हूँ, सबने येलो येलो पहन रखा था। और पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा हल्दी का डेकोरेशन छत पे हुआ था ये, और बहुत ही अच्छा डेकोरेट भी किया था उन्होंने। ये इनका फैमिली है, अमित चाचू है, रिंकी चाची है। ये देखो हम लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं सारे लोग। और यहाँ पे मेरी सारी बहनें हैं, मेरे मामा की लड़की, मौसी की लड़की, चाचा की लड़की, ताऊ की लड़की, सब है। और यहाँ पे मम्मी और मामी है ये मेरी। और ये रहा मेरा लहंगा। गाइस पता है मैंने अपना लहंगा किसी को नहीं दिखाया था, मैंने सोचा था सबको सरप्राइज दूंगी, बट हल्दी वाले दिन मेरे फोटोग्राफर ने बोला कि आपके लहंगे के साथ एक शॉट लेते हैं, ठीक है। और ऐसा हुआ कि सब कह रहे थे कि लहंगा कैसा लिया है, किस कलर का है, थोड़ा दिखा दो। मैंने बोला आप शादी के दिन देखना सब, कि उस दिन सब बैठे हुए और सबके सामने मेरा लहंगा खुल के टंग गया। सब कह रहे थे स्वेटर छुपा रही थी इतने दिन से, लेकिन सबको बहुत पसंद आया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहे मेरे चाचा चाची और मैं, ये चाचा चाची का सिंगल। और यहाँ पे मेरी सारी बहनें हैं, जितनी भी है सारी बहनें। ये हम 5 बहनें मेरे घर की, मैं, और कौन है ये डोली है, और गुड़िया कहाँ है मुझे दिख नहीं रहा है यार, उल्टा साइड गुड़िया के सर पे ही हाथ आ गया है मेरा। ये दोनों मेरे चाचा की लड़की है, और ये दोनों मेरे ताऊ की लड़की है, मतलब बड़े पापा की, और बीच में मैं। और ये भैया लोग हैं सारे, मतलब सारे तो भैया नहीं है, ये मेरे चाचा लगेंगे, बाकी सारे भैया हैं। और ये रहे मेरी मम्मी मेरा भाई, या मैं मम्मी, और मैं मम्मी बूजी। ये फोटो मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे मम्मी मुझे लगा रही है हल्दी। और ये देखो गाइस इमोशनल मोमेंट हो गया था, मैं रोने लग गई थी जैसे पापा आए। मतलब पता नहीं यार, शादी के टाइम में मम्मी पापा जैसे आते ना कुछ भी करने तो आंसू आ जाता ऑटोमेटिक। और ये चाचू चाची, यहाँ पे मैं रोते रोते फोटो ले रही हूँ। और यहाँ पे मौसा है, मेरे मौसी जी है, ये रहा मेरा भाई। और यहाँ पे दोनों भैया मुझे लगा रहे हैं हल्दी। ये फोटो भी बहुत अच्छी लगी मुझे। और यहाँ पे मेरे पापा की सारी बहनें हैं, ये तो मेरी बुआ है, आप लोग जानते ही होंगे। और ये पापा की मौसी की लड़की, बुआ की लड़की, मामा की लड़की, सब है। और यहाँ पे ये मेरे नानी घर का पूरा परिवार है, मतलब मेरे नानी घर के सब लोग हैं यहाँ पे। ये तो मेरे मम्मी पापा है, और ये है मेरे मामा, ये मामा की लड़की है, और ये है मौसी की लड़की, बड़ी मौसी की, रिया दी। और ये रहे रवि भैया, और मौसा है ये मेरे, ये रही छोटी वाली मौसी, ये छोटे वाले मौसा है, और ये रही बड़ी मौसी, और ये मेरा भाई। और ये रही रिया दी की लड़की है, देखो कितनी छोटी सी थी, शादी में बैठी हुई है। और गाइस ये देखो, ओ ये दिखाओ यार, ये फोटो मुझे बहुत पसंद है मेरे घर का। इसमें सब है, बुआ, बड़ी मम्मी, मम्मी, चाची, मैं, मतलब ये फोटो ना बहुत ही अच्छा लगा था मुझे।
और ये देखो गाइज, ये है मेरे दादा के घर की फैमिली की फोटो, लंबी चौड़ी सी। बहुत लोग इसमें अभी भी मिसिंग है। मुस्कान रितु नहीं है इसमें, और बाकी सब लोग हैं। ठीक है, चलो अब इसको पलटते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेहंदी। तो यहाँ पे आए मम्मी, और ये मुस्कान रही। मुस्कान है, कौन है ये? जीतू है? जीतू की शक्ल एकदम मुस्कान लग रही है, मैं इधर से कह रही हूँ मुस्कान है। और गाइज ये रही मैंने हल्दी में मुझे मतलब जो चढ़ावे में मिला था साड़ी येलो कलर का, मैंने वही पहन लिया था। और मेहंदी में मैंने ये लहंगा सिलवाया था, जो कि बहुत ही अंडर बजट है। ये मैं कभी और बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, दिखाओ इधर। तो ये अभी मैं मतलब मुझे मेहंदी लगने ही वाला था, उसके पहले मैं शूट कर रही हूँ। और ये देखो, ये रही मेरी बहनें, ये रही मुस्कान, ये रही रितु। हमको कोई पोज ट्राई कर रहे थे, जो कि हो ही गया है शायद लगभग। यहाँ सब मिल करके बस एक्टिंग कर रही है जैसे मुझे मेहंदी लगा रही है, बट इन लोगों ने नहीं लगाया था। ये रही रिया थी। और सब यहाँ पे एकदम ग्रीन ग्रीन सबने पहना हुआ है। सब लोगों को आप पहचान चुके हो अब तक, सबको इंट्रो करा दिया मैंने। ये रही बड़ी मौसी, मामी, बूजी, और छोटी वाली मौसी। और ये यहाँ पे सब लोग हैं। और गाइस ये देखो, इन्होंने ही मुझे मेहंदी लगाया था। और मेरी मेहंदी भी दिखा दो पास से, बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाई थी मुझे। चलो दूसरे साइड में दिखेगा, ये देखो। ये मुस्कान रही, ये रही गुड़िया रानी। ये चाचू ये पोज दे रही, पंखे का मतलब छाते का यूज किसी फोटो में नहीं किया है, इन्होंने यूज किया, ये फोटो आ गई। और ये रही भूजी। और ये देखो गाइज, मैंने दुल्हनिया वाले इयररिंग्स पहने थे, तो मैंने भैया को बोला था भैया पास से लो कि मेरे झुमके दिखे, वरना क्या फायदा यार इस पे खर्च करने का, बताओ। ये रहे मम्मी पापा बेचारे, लड़की के माँ बाप एकदम थके हारे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे मैं पोज दे रही हूँ। और यहाँ पे भैया लोग सब बैठे हुए हैं, रवि भैया, बिट्टू भैया, मम्मी पापा और मौसा। और ये रहा सब लोग, देख लो। और ये दिखाओ इधर गाइस, मेरी मेहंदी देखो। यहाँ पे मैं पोज दे रही हूँ मेहंदी वाले। और पास से दिखाना मेरी मेहंदी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है श्वेता, यहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ है आकाश। और इसके साथ ही मैंने डेट वेट भी बनवाया था, वो नहीं दिख रहा कहीं, यहाँ दिखाओ, ये देखो। ये देखो गाइज, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है 14। इतना पास मत आओ, ब्लड हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है। और अच्छे से दिखा नहीं है कहीं, है ना। यहाँ पे गठबंधन है, लड़का लड़की है बंधा हुआ। ये बड़ी मम्मी, यार ये बेचारा, ये मेरी बड़ी मम्मी का लड़का है अभिज्ञान, उसका ना हाथ टूट गया था मेरी शादी वाले ही टाइम। तो ये किसी फोटो में आ ही नहीं रहा था कहीं पर भी, क्योंकि उसके हाथ में वो प्लास्टर लगा हुआ था। तो इसको जबरदस्ती मेरी मम्मी पकड़ पकड़ के लाती थी हर फोटो में, दुपट्टा उपट्टा पहना करके, कम से कम यादगार तो रहेगा। तो ये रहा यहाँ पे मम्मी पापा, मेरा भाई, यहाँ पे मम्मी, बड़ी मम्मी, चाची। और ये यहाँ पे कौन है? अच्छा, ये उनकी दूसरी वाली फोटो है। और ये देखो गाइज, यहाँ पे जब सब चीज खत्म हो गया तो सब हू हा कर रहे थे, पूरा मतलब फंक्शन खत्म हो गया। हमने गाइज, हमने इतना डांस किया था मेहंदी वाले दिन, इतना डांस किया था कि मेरी मेहंदी हाथ से निकल गई थी डांस करते करते। और पैरों की तो कब झड़ गई मुझे पता ही नहीं चला। मतलब मैंने अपनी शादी में ना बहुत कम टाइम तक अपनी मेहंदी रखी, मुश्किल से 2 घंटे रखी बस। मैं डांस करने में इतनी मगन हो गई कि सारी मेहंदी निकल गई मेरी। ये देखो, डांस करने के बाद ये सब हू हा शोर शराबा कर रहे थे। यहाँ पे अभिज्ञान का वो दिख जाएगा, ये देखो, अभिज्ञान पे प्लास्टर चढ़ा हुआ था। और यहाँ पे सब लोग हैं, जितने भी लोग बचे थे, सारे गेस्ट तो चले गए थे खा पी करके। और ये रही दुल्हनिया। तो गाइज, मैं कैसी लग रही हूँ एज ए रियल ब्राइड, कमेंट में जरूर बताना। ब्राइड तो बहुत बार बनी हूँ, बट खुद की शादी की बात अलग होती है ना। तो अभी हम लोग एटा पहुंच चुके हैं, बारात भी आ गई है। मुझे पतिदेव ने बग्गी पे चढ़ने के लिए बुलाया था, तो मैं ऐसे घूंघट करके आई थी। ये मेरी मम्मी चढ़ी है, दामाद को तिलक लगा रही है अपने। ये रहे मेरे पति देव, दूल्हे राजा, लगन करने के लिए बैठे हैं। गाइज, हमारा लगन और शादी सब सेम डे ही हुआ था, क्योंकि इतने दूर से बार बार आना पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ मेरे पापा, मौसा और मेरा भाई है मेरे हस्बैंड के साथ। और ये हो रही है हमारी यहाँ पर एंट्री। बहुत ही अच्छा लग रहा था यार, ये तो फीलिंग ही अलग थी एकदम से। अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पे स्टेज पे चढ़ने के लिए, पतिदेव ने अपना हाथ दिया। और ये रही मेरी सारी फैमिली, जितने भी लोग आए थे शादी में। इसमें सिर्फ मेरे सारे ही मतलब क्लोज वाले हैं, चाचा, मामा, बुआ, मौसी, बस उतने ही लोग आए थे गाइज, क्योंकि उतने दूर से पॉसिबल भी नहीं है ना इतने सारे लोगों का आना। यहाँ हो रहा है मेरा कन्यादान, कितना इमोशनल है यार। शादी की फोटोज देख करके ना सारी मेमोरीज एकदम फ्रेश हो जाती है, ऐसा लगता है कल ही की तो बात है। ये हमारी शादी हो गई थी। शादी के बाद ना कोई रस्म होती है यहाँ यूपी में कि लड़के लड़की के दोनों के सर को ऐसे टकराते हैं। तो हमें ना पता नहीं था ये बात, ठीक है। हम ना ये रस्म, मतलब इनको तो पता था ऑब्वियस है, मुझे नहीं पता था। हम रस्म होने के पहले ही मैं फोटो क्लिक करा रही, तो मैं ऐसे करके करा रही, तो पंडित जी करा रहे रुक जाओ अभी करेंगे। फिर पहले आकर के माँ ने किया, फिर यहाँ पे मेरे मम्मी पापा ने किया, दिखा। यहाँ पे मेरे मम्मी पापा कर रहे हैं ऐसे ही, दोनों के सर मिला रहे हैं। और ये फोटो मुझे बहुत पसंद आई थी। और ये रही मैं। और यहीं पे खत्म होता है। एक ये लास्ट फोटो रह गया ना,
यहीं पे खत्म होता है ये मेरी शादी का एल्बम। तो गाइज आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जो भी छोटी मोटी चीजें थी जो मेरी शादी में हुई थी वो सब भी शेयर किया मैंने आपके साथ। और बाकी जो मैं मतलब शादी करके आ गई थी उसके बाद जो रिचुअल्स हुए और शादी में, क्योंकि ना इसमें एल्बम में ना थोड़ी लिमिटेड फोटोज है, ठीक है, सारे फोटोज तो हमने निकाले नहीं है, तो जो लिमिटेड थे वो है, बाकी फोटोज घर पे है, जो भी वो थे वो भी निकाले हैं। तो इसलिए मैंने अभी फिलहाल ये दिखा दिया आप लोगों को। बाकी जो इनके साइड से बना है ना उसमें प्रॉपर शादी की सारी चीजें हैं, मतलब एक एक रीति रिवाज, रस्मों का, महिला संगीत का, सारी चीजें हैं। तो वो मैं पार्ट 2 में बनाऊंगी। आप लोग इस ब्लॉग पे अच्छे से भर भर के प्यार देना अपना, बहुत सारा लाइक और बहुत सारा कमेंट करना, तब मैं फिर नेक्स्ट वीडियो बनाने का सोचूंगी अगर ये चलती है तो, ठीक है गाइस। तो अगर अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सी फोटो अच्छी लगी, मैं कहाँ पे अच्छी लगी ये भी जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं जल्दी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।